सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो तीन बिल्स हैं जिसके बारे में कहीं ना कहीं आप कुछ दिनों से आप कहीं ना कहीं सुनते आ रहे हैं, इन बिल के बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं कि इन बिल्स के बारे में कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव कितना सही है, ये बदलाव कितना गलत है। ये दोनों तरफ हम बात करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक पॉइंट पर हम लेके पकड़ के हम डिस्कस करेंगे। दोनों पक्ष पे हम बात करेंगे कितना सही है कितना गलत है। एक क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करें ताकि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बन सके। ना पूरा हम सही कहेंगे ना पूरा हम गलत कहेंगे। जहां पर कमी होगी वो कमी के बारे में बात करेंगे, और जहां पर अच्छी बात होगी वो अच्छी बात के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक बेहतरीन सेशन। देखिए, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि अमित शाह ने बेसिकली, ये आपका जो डेट है 14 अगस्त है ना, इस डेट को तीन बिल प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर? ये आपका लोकसभा में। ये कौन सा बिल होता है? ये बिल होता है खासकर आपका रिप्लेस करने की दिशा में, बदलने की दिशा में आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, तीनों बिल को चेंज करने की दिशा में बिल को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब ये बिल का जो नाम है ना, बेसिकली ये जो एक्ट है, ये जो बेसिकली ये आपका बोल सकते हैं कि जो सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट है, इसको नाम इसके नाम को चेंज करके इसके जो प्रोविजंस है ये भी चेंज करने की बात की जा रही है। बहुत सारी मीडिया में इसे पब्लिश किया गया, बहुत सारे, किसी ने अच्छे, किसी में बुरी बातें लिखी गई। जैसे एक इसमें लिखा गया, रीबूटिंग द कोर्ट्स ऑन द आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट। ऐसे बहुत सारे मीडिया में ये बातें मतलब चलाई गई। लेकिन हम बात करना चाहते हैं, इसे आप भी इसको भी देख सकते हैं। इज इंडियाज प्लान्ड क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म गेम चेंजर? ये बात करेंगे गेम चेंजर है या नहीं है, ये आप लोग सेशन के एंड तक में ये आप लोग खुद डिसाइड कर लेंगे ये कितना सही है कितना गलत है ना। देखिए, तीन बिल इंट्रोड्यूस की जाती है लोकसभा में। इंडियन पिनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, सीआरपीसी कह सकते हैं, और एक आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। थोड़ा हम बेसिक चीज बात करते हैं, उसके बाद हम आगे हम कुछ कुछ प्रोविजंस जो कि आपको जाननी चाहिए, एक आम नागरिक को, एक सिटीजन को जानना चाहिए, उस बिल्स के प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे ताकि आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो सके कि यस, मेरे पास एटलीस्ट ये समथिंग नॉलेज है। आपको जुडिशरी नहीं करना, आपको लॉ नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी आपको जो चीजें जाननी चाहिए वो तो बताएंगे। देखिए, इंडियन पिनल कोड 1860 में ये लाया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि लॉर्ड मैकॉले 1834 में जब इसकी एक जो पहली लॉ कमेटी आती है, तो उसमें कहा जाता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं मतलब शुरुआत वहां से होती है, और फाइनली 1860 तक आते आते ये जो इंडियन पिनल कोड है कोडिफाई करके इसे एक बोल सकते हैं, ये आज तक चल रहा था। ठीक है, तो अभी तक भी चल रहा है। अभी तक तो ये बिल ही है ना, अभी एक्ट नहीं बना है। तो 1860 में ये स्टार्ट होता है और ये आज तक चलता है। इसके बहुत सारे से प्रोविजन है, सेडिशन लॉ हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है, रेप मर्डर, ये आज तक चल रहे हैं, रेलेवेंट थे कुछ ना कुछ, और इसलिए इसको चलाया जा रहा था। तो ये आपके हो गए। इसमें से कुछ छोटी सी हम बातें आपको हम बताना चाहते हैं। इसमें देखिए, इस नई वाली जो बिल में जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, नाम में क्या न्याय, जस्टिस के बारे में बात की जा रही है। पहले में क्या था, पीनल कोड, दंड के बारे में बात की जा रही थी। जितने भी तीनों के बारे में जो है ना एक्ट, ये तीनों बात कर रहा, पीनल कोड के बारे में बात कर रहा है, दंड के बारे में बात कर रही है। ये तीनों अभी बदलने के बाद में इसका जो एक रियल मीनिंग जो होगा ना, एक रियल जो मैसेज जो होगा वो अमित शाह कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा गया है, कहाँ गया, यस यस, यहाँ पर, दिस द एम विल नॉट टू पनिश, इट विल बी टू प्रोवाइड जस्टिस। पनिश करना किसी को नहीं है मेरा इंटेंशन। ये बिल का जो इंटेंशन है ये आपका जस्टिस प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो उसी के नाम से न्याय संहिता रखा गया है। तो 356 जो है ना, इसमें टोटल सेक्शंस होंगे। पहले कितने थे? पहले आपके 511 थे। ठीक है, और इसमें बदलाव जो हुए, अमेंड हुआ 175 जो सेक्शन है वो बदलाव किए गए। इसमें 8 सेक्शन जो है ना उसमें ऐड किए गए, और 22 सेक्शन को इसमें रिपील किया गया। ये आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। बाकी भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता यानी सीआरपीसी को का नाम चेंज के रखा गया है। इसके बारे में कहा जाए तो ये इसमें 543, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते, 543 जो है ना, इसमें 543 ब्लैक कर ले, 543 जो है ना, ये आपका अभी इसमें सेक्शंस होंगे। पहले कितने थे? 478 थे, और इसमें टोटल जो चेंज किए गए सेक्शन 160 चेंज किए गए, 9 सेक्शंस में ऐड किए गए, और 9 सेक्शंस को रिपील किया गया, हटाया गया। ठीक है, फाइनली इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में इसमें इसको चेंज करके भारतीय साक्ष्य बिल, साक्ष्य हम लोग जिसको हिंदी से एविडेंस को साक्षी बोलते हैं, कहीं न कहीं इसमें देवनागरी टच दिया गया। हम अभी आगे हम बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या क्रिटिसिज्म आ रहा है, क्या-क्या इसमें एक्सपर्ट्स का क्या मानना है ना। तो इसमें 170 सेक्शंस इसमें टोटल होंगे। पहले कितने थे? 167। इसमें थोड़ी सी चीजें को ऐड अप किया गया है। एक सेक्शन को ऐड अप किया गया, 5 सेक्शंस को रिपील किया गया, 23 सेक्शंस को चेंज किया गया।
ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बात करते हैं बाकी प्रोविजंस को एक-एक करके, ठीक है? जो-जो मेन जो बदलाव किए गए हैं। कुछ थोड़ा हम पॉइंट यहाँ बात कर लेते हैं ताकि एक एक आपको एक ऊपर से ओवरव्यू मिल जाए, बाकी हम आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पे फोकस किया गया कि लोकतंत्र में राजद्रोह का स्थान नहीं है। राजद्रोह यानी कि सेडिशन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। सेडिशन लॉ जो सेक्शन 124 आईपीसी के में डील करता है, ये अमित शाह जी कहते हैं कि ये राजद्रोह का इसमें कोई प्लेस नहीं है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में, ठीक है? ये समाप्त होने चाहिए और क्या ये समाप्त हो चुका है? तो हम आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? बने रहेंगे लेक्चर में। देखिए इन्होंने ये भी कहा है कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो ये जो आगे पॉइंट आपको शायद मतलब डिटेल में ना मिले, जो छोटा-मोटा तौर पे आपको मालूम होना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे जो होते हैं ना, जैसे दाऊद इब्राहिम हो गए, ठीक है? और बहुत सारे जो फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, ठीक है? उसके ऊपर जो मुकदमा चलती है, जो अपराधी जो भगोड़े जिसे कहते हैं, वो चीज़ की इसमें बात की गई है, पनिशमेंट की बात की गई है, प्लस अभी ये चीज़ तो बात करेंगे नाबालिग से रेप वगैरह तो बात करेंगे। लेकिन एक पॉइंट हम नीचे आना चाहते हैं कि जो एफआईआर के बारे में बात करते हैं कि एफआईआर के बारे में कि किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में अगर आप लोकल्स नहीं है तो आप वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आता है जीरो एफआईआर। क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि हम बोलते हैं कि जीरो एफआईआर मतलब ये हुआ कि आप अगर कहीं से भी बिलॉन्ग करते हो, आप कहीं से भी हो रेज़िडेंस, आप किसी भी दूसरे स्टेट में जाके अपनी जो एफआईआर वो दर्ज कर सकते हैं। यही हो गया आपका एफआईआर। और इसमें भी कुछ चेंज क्या किया गया कि इसमें भी ये बेसिकली बोला गया कि 90 डेज़ में चार्जशीट ये दायर करनी होगी और कोर्ट इसके नेक्स्ट 90 डेज़ में इसको मतलब जो सुनवाई है वो करना पड़ेगा। 30 दिन तक इसमें फैसला देने की बात की जा रही है और 27 तक ये बोला जा रहा है कि इसमें जो जितने भी जुडिशरी है या बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ठीक है? अदालत है, उनको कंप्यूटराइज़ करने की बात की जा रही है। ये तो मोटा-मोटी यहाँ पर हुआ। थोड़ा हम आगे बात कर लेते हैं आईपीसी, सीआरपीसी के बारे में बेसिक चीज़ें, जो लोग खासकर इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं। तो आईपीसी, सीआरपीसी एक बेसिक डिफरेंस ये है, एक सिंपल भाषा में समझाया जाए, तो आईपीसी का मतलब ये हुआ कि ऐसे जो प्रोविजंस, ऐसे प्रावधान जहाँ पर दंड दंड के बारे में प्रावधान लिखा गया हो। यानी कि हम ये कहें, अगर आप कोई चीज़ गलती करते हैं, तो उस गलती का जो दंड है, जो पनिशमेंट है, वो आईपीसी में लिखा गया है और इस पनिशमेंट को कैसे देना है, यानी कि पूरा जो प्रोसेस है, ये आपका सीआरपीसी में दिया गया है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस जो है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे थोड़ा हम और बात कर लेते हैं। देखिए इंडियन पिनल कोड आईपीसी और जो सीआरपीसी, इसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया देना चाहते हैं। जो 1834 में जो कमीशन बनाई, लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन, ये इनकी बोल सकते हैं, ये यहाँ से शुरुआत होती है ना? पहले 1816 बनाया जाता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। और सीआरपीसी के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें ये है कि 1973 में ये इसे फिर से चेंज किया गया था। देखिए, यहाँ पर एक आपको देखिए ये चीज़ें पहले ही बन चुकी थी, लेकिन 1973 में इसे इनेक्ट किया गया, फाइनली इफेक्टिव 1974 में आता है। ये पहले ही बन गया था, लेकिन इससे थोड़ा बदलाव करके 1973 में फिर से इसे बोल सकते हैं कि थोड़ा-सा चीज़ें सही की जाती है। इंडियन एविडेंस एक्ट ये भी बहुत पहले का है। ये आपको 1872 के टाइम का, ब्रिटिश राज के टाइम का, जो कि उस टाइम में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, वहाँ से ये इम्प्लीमेंट हुआ था। और एक बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स है, जो ये कहता है कि कुछ एविडेंस के आधार पर, उसके बेसिस पर आपको जो जस्टिस सिस्टम है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, है ना? इसके बारे में बात की जा रही है। आते हैं अब क्या-क्या इसमें बदलाव किए गए, ठीक है? अब यहाँ से मेन आपका पार्ट शुरुआत होता है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें मुख्य रूप से हम बात करें तो 5 जो पॉइंट है ना, ये आपको थोड़ा-सा बताना चाहते हैं कि ये 5 पॉइंट है, इसके बारे में आगे हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के बारे में बात किया गया, जो कि ये न्यू वाले बिल में 109 जो सेक्शन है, इसमें रखा गया है। इसमें अच्छा ये क्या होता है ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो ग्रुप्स में या फिर ये मान चलिए फिशिंग जैसी चीज़ें होती है या साइबर क्राइम होता है, तो साइबर क्राइम क्राइम का कोई एक इंसान करता होगा, या फिशिंग की बात करते हैं, जामताड़ा जो आजकल तो हरियाणा में भी चीज़ें गढ़ बन चुका है। तो ये क्या अकेले कोई होता है? ये पूरा एक टीम होता है, ग्रुप होता है। ऑर्गेनाइज़ ये क्राइम ही है, ठीक है? फिशिंग की क्राइम एक क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम क्राइम है, ठीक है? तो ये चीज़ें 109 में आएगा और ये इसके लिए पनिशमेंट की भी प्रोविजंस है। जेल्स भी है, प्लस इसमें पेनल्टीज़ भी है, ठीक है? इसके पेटी ऑर्गेनाइज़्ड जो क्राइम, पेटी मतलब हो गया छोटा-मोटा, ठीक है? छोटे-मोटे हो गए यानी कि किसी को मतलब छोटा ठग कर लेना, ठीक है? एक लोअर लेवल पे, ठीक है? तो इसके प्रोविजंस इसमें भी जेल के सिस्टम्स है ना? इसमें भी आपकी पेनल्टीज़ है। टेररिस्ट एक्ट देखिए, ये अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ भी बात कर लेते हैं। देखिए, सब पहली बार ये ऐसा हुआ है कि टेररिज्म को डेफिनिशन डिफाइन किया गया आपकी अभी न्यू वाले भारतीय न्याय संहिता में। इसके पहले क्या नहीं था, इसके पहले आईपीसी नहीं था, इसके लिए अलग से प्रोविजंस थे। जैसे यूएपीए जो है ना, यूएपीए बात डील करता है आपका टेररिज्म से। फिर इसी में आपका करप्शंस को भी, जो भ्रष्टाचार की हम जो बात करते हैं, करप्शन को डिफाइन किया गया। अब करप्शन के लिए अलग से एक्ट था, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। तो ये चीजें भी यहाँ पर इसी में ऐड कर दिया गया, आईपीसी जो नया आईपीसी है भारतीय न्याय। इसके बाद 150 जो है ना,
ये बेसिकली डील करता है आपका जो सेडिशन है, ठीक है, सेडिशन के बारे में, यानी एक्ट्स इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप बोले सर सेडिशन तो आप तो मतलब अभी बताया कि उसको राजद्रोह हटाना चाहिए, सेडिशन हट गया, लेकिन वो सेडिशन नहीं है, वो 150 जो है ना एक तरह का मतलब बोल सकते हैं कि सारे प्रोविजंस और कुछ एड ऑन करके यहाँ पर वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ नाम यहाँ सेडिशन रखा नहीं गया, ये जस्टिस रखा गया, ठीक है। अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। 302 स्नैचिंग, इसके पहले क्या था 302, अभी तक आईपीसी क्या है 302, बोलते नहीं ये मर्डर, जो बोलते हैं मर्डर का जो चार्जेस वो डील करता है किससे 302 से डील करता है, लेकिन अब क्या है इसका जो वैल्यू वो बहुत नीचे कर दिया। अब 302 जो है ना वो डील का स्नैचिंग, स्नैचिंग जो चैन वैन स्नैच करते हैं उससे डील का, और इसमें भी पनिशमेंट के प्रावधान है और इसमें भी पेनल्टीज के प्रावधान है ना। थोड़ा हम एक एक करके बात कर लेते हैं, फिर आगे हम कुछ हम और बात करेंगे। देखिए कैपिटल पनिशमेंट के बारे में डील किया गया। मॉब लिंचिंग, अगर आप सुने होंगे, मॉब लिंचिंग को अभी तक किसी भी एक्ट में प्लेस नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहते हैं कि मॉब लिंचिंग को के रिगार्डिंग कानून बनाने जाने चाहिए, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने कोई एक कठोर कानून नहीं बनाया था, लेकिन मॉब लिंचिंग को अब आईपीसी में रखा गया, न्यू आईपी नहीं कि भारतीय न्याय संहिता में यहाँ पर रखा गया। और उसमें भी 101 जो है ना, देखिए जो मर्डर है ना, आप पीछे हमें आपको नहीं बताया लेकिन यहाँ बोल देते हैं, जो मर्डर के जो प्रोविजन है अब कहाँ 302 में पहले था, अब इसमें कहाँ होगा 99, 100 और 101 में होगा। 101 में ही आपका मॉब लिंचिंग के प्रोविजंस है, जिसमें 7 साल प्लस, अगर मॉब लिंचिंग का जो, अगर बोल सकते हैं कि जो लेबल है या फिर जो डेथ जिस किसी का हुआ है या फिर बहुत हार्श तरीके से चीज मॉब लिंचिंग है, तो उसके लिए प्रोविजंस भी आपका डेथ पेनल्टी भी है, ठीक है। मॉब लिंचिंग में आपका डेथ पेनल्टी है, बाकी 99 तो 100 तो है ही, वो आपका मर्डर से डील कर ही रहा है, लेकिन मॉब लिंचिंग को यहाँ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। प्लस इसके बाद जो सेक्सुअल वायलेंस के बारे में बात करते हैं वो भी स्ट्रिक्ट किया गया है। पहले कहाँ था, पहले आपका सेक्शन 90 में था, ठीक है। 90 में क्या था, देखिए 90 आईपीसी 90 में था आपका फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई भी कपल है, कोई कपल, और वो कपल अभी मतलब प्री मैरिज की बात है, शादीशुदा नहीं है, और वो फॉल्स तरीके से अगर वो शादी करता है, वो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स स्टैब्लिश करता है और इसके बाद शादी करने के लिए वो मना कर देता है, तो ऐसे जो जो इंसिडेंट्स है, जो ऐसे इवेंट है, वो बोल सकते हैं वो आपका इसमें जो फॉल्स मैरिज है, या फिर बोल सकते हैं कि एक तरफ से लव जिहाद को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जगह दिया गया है, तो इसे सेक्सुअल वायलेंस में ये चीजें कवर की जाएगी। अब यहाँ पर इसको सेक्शन 69 में कवर किया गया है। अब कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसे जो लोग हैं जो खासकर झूठे वादे करके या फिर झूठे प्रॉमिस करके या फिर कुछ बहला फुसला के जिनसे सेक्सुअल रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं, ये अब करना मुश्किल हो जाएगा अगर ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, अगर कुछ एक जेन्युइन होता है कि हाँ चलो कुछ मजबूरी हो, वो अलग चीज है, लेकिन जिस तरीके से आपका जो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्ट किया जाएगा। इसमें भी पनिशमेंट है, जेल के प्रोविजंस है, पेनाल्टीज के प्रोविजंस है। इसमें कुछ कुछ हम पॉइंट हम बात करना चाहते हैं। देखिए अगर आपको एक चीज बताना चाहते हैं, इसी में आपका जो सेक्सुअल वायलेंस के बारे में बात करते हैं, एडल्ट्री का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहीं ना कहीं रूल ओवर किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट प्लस इसमें गवर्नमेंट ने भी इसमें स्टेप्स लिए हैं। तो इसमें एक सेक्शन 497 है। तो 497 ये क्या डील करता है, ये डील करता है, थोड़ा ध्यान सुनेंगे, ठीक है। ये कैसे आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट करता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समानता का अधिकार। तो कैसे ये समानता का अधिकार ये छीनता है, किन से छीन रहा है, ये एक फीमेल से छीन रहा है, एक शादीशुदा औरत से छीन रहा है। कैसे, यहाँ पर ये बोला गया सेक्शन 497 में, अभी तक क्या था हम बोल रहे हैं, ठीक है, अभी बाद में फिर क्या चेंज हुआ। इसमें ये हुआ कि 497 में जो भी जो कपल है, जो पति पत्नी है, पति को ये राइट है कि किसी फीमेल से ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, लेकिन फीमेल को ये राइट नहीं है। क्यों भैया, पति को ये राइट है तो फीमेल को ये राइट क्यों नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना जजमेंट देते हुए, बेसिकली आपको मालूम है जोसेफ साइन एक केस था, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वुमेन को भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, और 497 को ये बोला गया कि ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, 50 यानी डिस्क्रिमिनेशन को ये वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज नहीं था, अब इसमें ये चीजें इंक्लूड कर दी गई। ये पहले नहीं था, ये पहले था, लेकिन यहाँ पर ये चीजें इक्वल राइट नहीं दे रहा था, अब यहाँ पर वुमेन को भी इक्वल राइट दिया जा रहा है। ये मतलब चीज बोल सकते हैं कि बदलाव जो हुआ है ना, इसमें बदलाव हुआ है। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट बात करें। देखिए मैरिटल रेप के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम कुछ बात और बताना चाहते हैं मैरिटल रेप के बारे में। देखिए इस पहले बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं, 2015 या 2018 की बात करें तो उसमें बेसिकली ये कहा गया था कि अगर 15 साल से कम उम्र की कोई भी अगर जो कपल है, ठीक है, फीमेल है, कोई लेडी है, तो उससे जबरदस्ती करना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, ये आपका ऑफेंस माना जाएगा। फिर इसको बाद में चेंज करके 18 साल कर दिया गया। अब इसको 18 साल के बाद भी कर दिया गया, 18 साल के बाद भी अगर आप जबरदस्ती करते हैं ऑफेंसिव तरीके से, आप फोर्सफुली,
तो ये आपका ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। और ये इसमें कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ है, मतलब ये ज्यों का त्यों है। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। जो कि सेक्शन 375 पहले था, अब 63 में रखा है। होमोसेक्सुअलिटी यानी आर्टिकल सेक्शन 377 आईपीसी का, तो यहाँ पे भी कोई बदलाव किया नहीं गया, इसे भी ज्यों का त्यों रखा गया। आप मालूम है नवदीप सिंह जो केस था आपका 2017-18 का। सेक्शन 420 जो था ना, 420 केस, 420 केस, अब ये 420 हम लोग नहीं बोलेंगे, 420 चीटिंग का केस है, ये आपका 316 में आ जाएगा, है ना। तो कुछ कुछ बदलाव जो कि आपको जानना चाहिए, एटलीस्ट एक एक आम नागरिक होने के नाते आपको जानने चाहिए। तो ये आपका ये रहा। अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करते थे कि क्राइम होने के 4 सिचुएशंस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहला होता है इंटेंशन क्या आपका, ठीक है। तो अटेम्प्ट, फिर आपका होता है कि प्रिपरेशंस होता है, फिर आपका होता है कि जो अटेम्प्ट होता है, फिर आपका होता है कमीशन होता है। देखिए इंटेंशन, इंटेंशन आपने बनाया, तैयारी की आपने, फिर आपने अटेम्प्ट किया, फिर आपने अंजाम दिया, कमीशन कर। तो इसमें भी अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हैं, मर्डर नहीं हुआ, अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी की जान किससे मारने की कोशिश की है लेकिन वो बच गया, ये 307 में पहले कवर हो रहा था, लेकिन इसमें इसको बदल के 107 में रखा गया। पनिशमेंट वही है, बस इतना ही कि जो पनिशमेंट, एक चीज पनिशमेंट यहाँ बोलना भूल गए। जो गर्ल्स, जो रेप के जो अभी आगे वैसे आएगा, ठीक है, रेप की जो पनिशमेंट है, इसे बढ़ा दिया गया है। अभी इसके पीछे थोड़ा सा हम कुछ बात करी थी, यहीं पर नीचे आ गया। रेप के जो प्रोविजंस है, जो सेक्शन 375 से डील कर रहा था, इसको 63 में रखा गया, न्यू वाले में, है ना। और 63 में के रखने के बाद में जो प्रोविजंस है खासकर पनिशमेंट के, वो बढ़ाए गए हैं, वो 20 साल कर दिया गया। अगर कोई भी 20 साल का बंदा अगर इस तरह सेक्सुअल जो रेप के क्राइम में इन्वॉल्व होता है, तो उसके मतलब उसकी आधी जवानी को मारने तक, ये कह सकते हैं, वो पनिशमेंट दी जाएगी। प्लस अगर बहुत ज़्यादा हार्श है तो उससे डेथ पेनल्टी के प्रोविजंस है ना, ऐसे भी है। और जो माइनर से रेप करने की, जो ना माइनर से रेप यानी कि अंडर 18 से रेप करने की, अगर ये चीज़ें क्राइम हुआ है, तो उसमें डेथ पेनल्टी ही है, ठीक है। इंश्योर करने के बाद में कि हाँ चीज़ें जेन्युइन है, कि हाँ यस ये आपका एक माइनर ये रेप है, उस ठीक है। फिर ये हो गया आपका। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सेडिशन। देखिए सेडिशन के बारे में ना 124A ये वो पहले चलता आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती आ रही है कि हटना चाहिए, हटना चाहिए, लेकिन जो 22वां जो लॉ कमीशन है, उन्होंने ये कहा ये हटना नहीं चाहिए। ये अगर है तो कहीं ना कहीं एक डर सा बना रहता है, खासकर ऐसे लोगों के अंदर में जो राजद्रोह कहीं ना कहीं के नाम पर अपने आप को कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट को हटाने की बात करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं ना, उस वायलेंट तरीके से। तो इसमें दो सब कुछ सही है कि सेडिशन जो है ना, ये हटना चाहिए, जिसको अभी रिसेंट जो बिल है उसमें 150 सेक्शन में रखा गया है। इसमें 2 वर्ड को ऐड किया गया। मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखते हुए, जो तकनीकी जो जो बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ है, उसको देखते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इसको भी अब इन्वॉल्व करने की बात, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, ये 1860 की बात कर रहे थे, ये जो लॉ आया था। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को भी ऐड किया जाएगा। जो भी जो गैजेट्स होते हैं, मोबाइल्स, वीडियोस, ऑडियोज, रिकॉर्डिंग्स को भी यहाँ पर चीजें कंसीडर, मतलब क्या हुआ, देखिए पहले क्या होता, पहले लोग भड़काऊ भाषण देते थे, अब क्या होता है कि अब यूट्यूब से ही या कोई भी सोशल मीडिया से भी यहाँ से अपने पब्लिक को मोबिलाइज कर लेते हैं, यहाँ से भी ब्रेन वॉश कर देते हैं। और जो फॉलोअर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जो यूट्यूबर्स है वो 2 ग्रुप में बटे हुए, इधर से उधर, ठीक है। और यही सब चीज चल रही है, पब्लिक ही बटी हुई है, उनको मालूम है कि पब्लिक बटी है, इसलिए यहाँ पर यूट्यूबर बटे हुए हैं, ये, और इसका फायदा सब लोग उठाते हैं। तो अगर यहाँ से भी अगर आप किसी तरह से एडिशंस में इन्वॉल्व होते हैं, राजद्रोह के लिए कुछ कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, ऐसे कुछ सेडिशंस में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेडिशन तो यहाँ पर नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि अगर आप जो रिलीजन, रेस, कास्ट, ये सब जो लैंग्वेज है, लोकेलिटीज, इसके अकॉर्डिंग, या फिर कुछ भी इसे प्रोविजंस के रिगार्डिंग अगर आप चीज़ें को कंडक्ट करते हैं, तो ये आपका सेडिशंस के अंडर कवर हो जाएगा। 150 आर्टिकल सेक्शन 150, इसमें सेडिशन वर्ड यूज ही नहीं किया गया, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट हम बोलेंगे फाइनेंशियल मीन्स। फाइनेंशियल मीन्स मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी को मान चलिए कि मतलब कुछ पैसे दे के आप किसी को मतलब कुछ करने के लिए फोर्सफुली आप कह रहे हैं कि आपको कुछ पैसे हम दे रहे हैं। आप जैसे अभी आपको आपने भी सुना होगा, ठीक है, कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि चाइनीज़ से फंड मिलता है कुछ जो पत्रकार है, ठीक है, और वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मतलब अपनी जो न्यूज़ वो चला। तो ये चीज़ भी अब नहीं हो पाएगा, फाइनेंशियल मीन्स ये भी चीज़ भी अब इसमें भी गवर्नमेंट पनिशमेंट के प्रावधान किए गए। सेडिशन जहाँ नहीं है, लेकिन सेडिशन के ही सारे जो प्रोविजंस है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। बस वर्ड सेडिशन नहीं है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कितना ये सही कितना गलत। वही हम यही बात की टेररिज्म, सेडिशन के बारे में बात कर चुके हैं। टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, प्लस जो करप्शन उसको भी डिफाइन किया गया है। टेररिज्म क्यों डिफाइन करने किया गया ना, जो अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यूएपीए जो है ना, अनलॉफुल जो प्रिवेंशन एक्ट जो ये है, उसमें ये टेररिज्म को डिफाइन किया गया है। ये वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल में इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इंडिया ने खास के इस एक्ट के तहत में इसको डिफाइन किया। करप्शन के लिए डेफिनेशन दिया गया प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में। अब ये डिफाइन, अब ये चीजें यहाँ पर मतलब इसमें आईपीसी में रखा गया है।
नए वाला आईपीसी में, ठीक है? और उस तरीके से लीगल ट्रीटमेंट भी की जाएगी। और एक चीज़ क्या कि वॉइस रिकॉर्डिंग जो है ना या वीडियो रिकॉर्डिंग इसको भी एक पुख्ता सबूत माना जाएगा। अगर मान चलिए सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, तो जो सर्वाइवर है यानी कि जो विक्टिम जो रही है, ठीक है? उनकी जो स्टेटमेंट है, उनके स्टेटमेंट को मैंडेटरी माना जाएगा। इससे पहले उस समय मैंडेटरी नहीं था, हो सकता है लेकिन ये कहीं न कहीं चैलेंज हो सकता है। अभी हम आगे बात करेंगे डिमेरिट क्या हो सकता है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट यहाँ बात किया गया। एनमिटी हम बात कर चुके हैं, अगर लैंग्वेज, रेस या फिर लोकेलिटीज़ या फिर हम लैंग्वेज के बेसिस बोल सकते हैं, रिलीजन के बेसिस बोल सकते हैं कि इसके बेसिस पर अगर कोई अ, समाज में बोल सकते हैं एनमिटी बोल सकते हैं, एनमिटी क्या बोलते हैं हिंदी में? तो वो फैलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि मतलब भाईचारा बिगाड़ने का, है ना? तो वो अगर चीज़ें हो रही है, तो वो सेक्शन 505 में पहले था, लेकिन अब इसको 194 में रखा गया है, ठीक है? इसके लिए भी हार्श पनिशमेंट के प्रोविजंस किए गए। डिफेमेशन जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा राहुल गांधी को, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्विक्शन को स्टे कर दिया, यानी कि सुनवाई को स्टे कर दिया। तब अब उनकी जो एमपीज़ की जो सीट है वो रिस्टोर हो चुकी है। तो ये आपका सेक्शन 499 में डील कर रहा था और 500 में आपका ये जो पनिशमेंट है उसके प्रोविजंस दिए गए थे। अब इसको बदल के 354A1, 354(2) में रखा गया। इसमें एक चीज़ ऐड किया गया कि अगर डिफेमेशन क्या होता है कि किसी भी जो पर्सन उसके मतलब उसकी नाम के साथ में अगर इंटेंशनली बोल सकते हैं या नॉन इंटेंशनली, अगर उसको नाम के साथ में अगर उसको जैसे राहुल गांधी ने क्या किया था, पूरी मोदी कम्युनिटी को ही मतलब यहाँ पर उंगली उठाया, तो कहीं न कहीं मानहानि का जो केस होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें नोटिस की गई है। तो मानहानि का जो केस है ना, अब उसमें क्या बोला गया कि अगर अगर ऐसे कुछ होते डिफेमेशन में, तो उसमें जो कम्युनिटी सर्विस है, उसमें भी इन्वॉल्व किया जाए। यानी कि छोटे-मोटे जो अभी पीछे बात है कम्युनिटी जो क्राइम्स होते हैं, उसमें भी प्लस डिफेमेशन में भी ये हो सकता है कि जो कम्युनिटी सर्विसेज़ है, ये पेनल्टी के रूप में दिया जाएगा। क्या इसका मतलब हुआ कम्युनिटी सर्विस? छोटी-मोटी मान के चलिए कि आप किसी एनजीओज़ में कहीं कहीं कुछ आप सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, किसी आंगनबाड़ी में सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। किसी भी मतलब छोटे-मोटे लेवल पे जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करना है ना? ये प्रोविजंस यूएसए में से है कुछ वेंडिकेशंस करने में, कुछ आप नुकसान किए तो आपको सर्विस देना पड़ेगा, कम्युनिटी सर्विस आपको देना पड़ेगा। समाज के लिए कुछ आपको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो ऐसे प्रोविजंस ये नया है बिल्कुल, ठीक है? और ये यूएसए से बिल्कुल कॉपी किया गया है। हाँ, थोड़ा कुछ बदलाव यहाँ पर इंडिया वाले में, लेकिन देखते ये अच्छा एक प्रोविजंस हमें मेरे तरफ से ये अच्छा हम मानते हैं, ठीक है? डिफेमेशंस में कि से कितना ये लिंक करता है ये हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाकी सारे जो मतलब जो क्राइम्स होते हैं पेटी यानी कि छोटे-मोटे, उसमें कम्युनिटी सर्विसेज़ को ऐड करना उसमें एज़ अ पेनल्टी, ये कहीं न कहीं सही हमें लगता है। स्पीडी जस्टिस के प्रोविजंस किए गए हैं, ठीक है? मतलब ये बात की जा रही है तो मतलब बात करने की बात है कि बातूनी बात बोलते हैं, स्पीडी जस्टिस होगी, ठीक है? और सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी और 90 डेज़ में आपके जो कंप्लेंट स्टेटस हो केस फाइल किए जाएँगे, ठीक है? और इसमें एक पॉइंट ये भी रखा गया कि जो भी विक्टिम है, अगर वो अपना केस विथड्रॉ करना चाहती है, वापस लेना चाहती है, तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है यानी पुलिस है, ठीक है? वो एक बार कंसल्ट करेगी उनसे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आप इसको वापस लेना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी ऐड की गई हैं जो बहुत ज़्यादा मायनर है, आप जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कुछ पॉइंट में बात कर लेते हैं कि ये कुछ कमिटीज़ बनाई गई थी, आपको मालूम है कि जैसे अभी लेटेस्ट में जो था रणवीर सिंह कमेटी जो कि तीनों में अपना जो सजेशन वो दिया है, ठीक है, रिव्यू करने के बाद में। इसके पहले भी जस्टिस वर्मा जो पैनल था 2013 में आया था, जो आपका निर्भया जो केस हुआ था उसके बाद। मलीमत कमेटी जो कि बहुत पहले बनाया गया था, खासकर क्रिमिनल रिफॉर्म्स के लॉज़ के, और ये कुछ कमिटीज़ का नाम है। अगर आप यूपीएससी तैयारी करते हैं तो ये कमिटीज़ के जो नाम है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्गुमेंट क्या होता है? देखिए आर्गुमेंट की हम बात करते हैं तो हम पहले एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास में अब उनका क्या होगा कि जैसे कुछ डेफिनिशन टेररिज्म के डेफिनिशन हो गए, ठीक है? करप्शन डेफिनिशन हो गए। अब ये चीज़ तो पहले से इन्वॉल्व है ना, अब इस एक्ट का क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। दूसरा ये है कि जो भी हम अभी बात किए कि जो सर्वाइवल के जो एविडेंस जो क्या उसको बोले, जो एविडेंस की बात कर रहे हैं, जो पीछे में एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किए, कहाँ गई है? जो सर्वाइवल के जो स्टेटमेंट हैं, अब ये स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। अब ये चीज़ें ऐसी भी तो हो सकता है ना कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है और वीडियोज़ के थ्रू से एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, वॉइस को भी चेंज कर सकते हैं, कुछ आप रिकॉर्ड बोल सकते हैं, उसी के वॉइस ओवर करके बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, उस पे फिर क्या इसे किए जा सकते हैं, उसके भी एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? प्लस एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि ये जो है ना, ये कुछ इस तरीके से कि ये बनाना चाह रहे थे गवर्नमेंट ऑमलेट और ये बन गया है खिचड़ी, ठीक है? ऑमलेट का क्या उसको बोलते हैं, भुजिया बोलते हैं ना, ये कुछ बन गया है और ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आर्टिकल जो सेक्शन से उसको हेर-फेर इधर-उधर करके और ये सब कुछ बनाया गया है। रिसेंट में ये भी देखा गया कि जो कुछ फैकल्टीज़ है, कुछ टीचर हैं, ठीक है? वो टीचर भी क्वेश्चन मार्क किए क्यों? कुछ लॉ जुडिशरी की जो फैकल्टीज़ है वो क्वेश्चन मार्क इसलिए किया कि उन्हें मालूम है कि हमें आईपीसी पूरा मालूम है, आईपीसी प्रोविजंस मालूम है, सेक्शंस वन बाय वन रटा हुआ है। अब वो नोट्स बने हुए हैं, अब फैकल्टी का नाम नहीं लेंगे, आप सर्च कर सकते हैं, बहुत ऐसे फैकल्टी है, ठीक है? अब ये वायरल भी हो रहा है। तो ये अब ये मान चलिए कि अब इसमें जो है ना बेसिकली
अब वो जो इतना तैयारी कर रखा हुआ है, अब उनके एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे, क्योंकि जुडिशरी की पढ़ाई तो बस इसी पे होती है ना, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं बहुत हद तक। तो उसको पूरा सिलेबस चेंज करना, पूरा सेक्शंस को फिर से उसको याद करना, टीचर्स के भी काम अब बढ़ जाएँगे, ठीक है? ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बदलाव तो होनी चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक चैलेंज निकल के आ रहा है, ठीक है? बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि भाई कंसल्टेशंस नहीं हुआ यहाँ पर, ऑपोजिशन पार्टीज़ कंसल्टेशन नहीं हुआ बहुत सारे। लेकिन यहाँ पर जो अमित शाह वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने यहाँ पर जो है कम से कम 18 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, ठीक है, 5 जुडिशल एकेडमीज़, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ से भी, फैकल्टी से 142 एमपीज़, नियरली 270 एमएलए से भी, पब्लिक एंड पब्लिक उस वो भी उनका भी सजेशन लिया गया है। सजेशंस के लिए, और ऐसा नहीं कि ये मतलब अ, आ आज मतलब प्रेज़ेंट हुआ और कल ही ले लिया गया है। 2019 से ये प्रोसेस चल रहा है। आप मान के चलिए 4 साल से प्रोसेस चल रहा है और 4 साल में से 158 कंसल्टेशन मीटिंग्स हो चुकी है। ये अमित शाह जी का कहना है, ठीक है? तो मतलब क्वेश्चन मार्क तो मतलब अगर ये बोल रहे हैं ऐसा तो कंसल्टेशन हुआ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको मालूम है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट तो नहीं है ना? तो वो जो भी करती कहीं न कहीं एक्सपर्ट्स की तरफ जो सजेशन या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एमएलएज़ हैं, एमपीज़ हैं, जुडिशियल एकेडमीज़ हैं, उनसे कंसल्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट से, उसके बाद कर तो इनका ये कहना है। और दोनों पक्ष पे हम बात कर चुके हैं, क्या इसमें क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, ठीक है? और एक चीज़ हमें ये भी देखना होगा कि ये कितना सही होगा, कितना सही साबित होगा आगे चलकर। ये तो इम्प्लीमेंट होने के बाद मालूम चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छा है कि बदलाव हमेशा जो होता है ना, वो थोड़ा-सा मतलब अनकम्फर्ट ज़ोन में होता है। कम्फर्ट हमेशा नहीं होता, बदलाव हमेशा एक अनकम्फर्ट ज़ोन में ही आप बोल सकते हैं कि आप कभी भी कम्फर्ट ज़ोन में रख के बदलाव की आप कभी उम्मीद नहीं रख, हमेशा बदलाव जब भी होता है, हाँ, बदलाव ना, एक कंडीशन ये है कि बदलाव गलत दिशा में ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बदलाव अगर सही दिशा में हो और उसमें कुछ आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो बदलाव वो सही है, ठीक है? अब आप कमेंट करके ये बताइए कि ये बदलाव कितना सही है, ये बदलाव कितना गलत है। आप इस तीनों जो एक्ट है, इसमें बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? अपना कमेंट ज़रूर मतलब कमेंट बॉक्स में दें। आपके कमेंट को एक बार ज़रूर हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रिप्लाई भी करें, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।